जन्म शताब्दी पुस्तक माला 21 शक्ति के भंडार से स्वयं को जोड़े। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। देवियों सज्जनों, मनुष्य की समान शक्ति सीमित है। प्रत्येक प्राणी को भगवान ने इतना ही सम्मान दिया है कि वह अपने जीवन का गुजारा कर ले। कीड़ों मकोड़ों और पशु पक्षियों को सिर्फ इतना ही ज्ञान, साधना, शक्ति और इंद्रियां मिली है ताकि वे अपना पेट भर ले और प्रकृति की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी औलाद पैदा करता रहे। इससे ज्यादा कुछ उनके पास है नहीं, लेकिन आपके पास है। अगर आपको इससे कुछ ज्यादा जानना और प्राप्त करना है तो आपको वहां जाना पड़ेगा जहां शक्तियों के भंडागर भरे पड़े हैं। एक जगह ऐसी भी है जहां बहुत शक्ति भरी पड़ी है, जहां संपत्तियों का कोई ठिकाना नहीं, जहां समृद्धि का अनंत शक्ति है। सारे विश्व का मालिक कौन है? भगवान। यह उसी का तो सामान है जिसे उन्होंने दुनिया को बना दिया। यहां जो कुछ भी वैभव आप देखते हैं वो भगवान के भंडार का एक छोटा सा चमत्कार है। पृथ्वी के अलावा और भी लोग हैं, उन सब में भी भगवान का भंडार भरा पड़ा हुआ है। बड़ा संपत्तिवान है भगवान। आपको यदि संपत्तियों की, सफलताओं की, विभूतियों की जरूरत है तो अपना पुरुषार्थ इस काम में खर्च करिए कि उस भगवान के साथ में अपना रिश्ता बना लीजिए। उसके साथ जुड़ने में अगर आप समर्थ हो सके तो यह सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा। आप भगवान के साथ में अपना रिश्ता बना ले तो मजा आ जाए। मालदार आदमी से रिश्ता बना लेने पर क्या हो सकता है? लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुना है? वे बिल्कुल एक छोटे से आदमी थे, लेकिन पंडित नेहरू के साथ में उन्होंने अपनी घनिष्ठ संबंध बना ली, जिसकी वजह से वे एमपी हो गए। उनकी सहायता से वे यूपी के मिनिस्टर भी हो गए और फिर मरने के पश्चात उनके उत्तराधिकारी भी हो गए। बहुत शानदार थे लाल बहादुर शास्त्री। यह उनके अपने पुरुषार्थ का उतना फल नहीं था जितना कि नेहरू जी के सहयोग का। उनकी निगाह में उनकी इज्जत जम गई थी। उन्होंने देख लिया था कि यह आदमी बड़ा उपयोगी है, उसकी सहायता करनी चाहिए। उसकी सहायता से उन्होंने भी लाभ उठाया, इसलिए पंडित नेहरू ने उनकी भरपूर सहायता की। ठीक यही बात हर जगह लागू होती है। भगवान एक सर्वशक्तिमान सत्ता है। उसके साथ अगर आप अपना संबंध जोड़ ले तब आपकी मालदारी का कोई ठिकाना न रहेगा। तब आप इतने संपन्न हो जाएंगे कि मैं आपसे क्या क्या कहूं। आप बापा जलाराम के तरीके से संपन्न हो सकते हैं। आप सुदामा के तरीके से मालदार भी हो सकते हैं। विभीषण और सुग्रीव के तरीके से मुसीबतों से बचकर के फिर से अपना खोया हुआ राजपाट पा सकते हैं। नरसिंह मेहता के तरीके से हुंडी भी आप पर बरस सकती है। यहां कुछ कमी है क्या? यहां कोई कमी नहीं है। इसलिए यहां जो आपको बुलाया गया है उसका एक कारण यह भी है कि आपसे कहा जाए कि आप भगवान से रिश्ता जोड़ लें। आप जो पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, भजन करते हैं, उसका मतलब यह है कि आप इन उपायों के माध्यम से अपना रिश्ता भगवान से जोड़ लें। एक गरीब घर की लड़की की यदि किसी मालदार पति के साथ में शादी हो जाए तो वह दूसरे ही दिन से उसकी मालकिनी हो जाती है, क्योंकि उसने उससे रिश्ता मिला लिया। रिश्ता मिलाने के लिए क्या करना पड़ता है? बस यही तो मुझे आपसे कहना था। रिश्ता मिलाने में आप ख्याल करते हैं कि रिश्वत देनी पड़ती है, चापलूसी करनी पड़ती है, पर इस ख्याल को आप हटा दीजिए। रिश्वत दे करके भगवान को अपना मित्र बना सकते हैं, उसका अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा मत कीजिए। साथ ही आप यह विचार मत कीजिए कि जीव की नोक से कुछ मीठी बातें, कुछ चापलूसी की बातें और स्तोत्र पाठ करने के बाद में भगवान को आप अपना बना सकते हैं।
भगवान की साझेदारी पर आप यकीन कीजिए और यह समझिए कि भगवान आपकी जुबान को नहीं, आपकी नीयत को देखता है, दृष्टिकोण को देखता है, चरित्र को देखता है, चिंतन को देखता है और आपकी भावनाओं को देखता है। अगर आप इस क्षेत्र में सुने हैं तो आपके कर्मकांड कोई बहुत ज्यादा कारगर नहीं हो सकते। आप देखते हैं ना कि कितने पंडित लोग हैं जो तरह तरह के विधि विधान और कर्मकांड जानते हैं, पर सब खाली हाथ रहते हैं। आपने देखा है कि साधु महात्मा तरह तरह के जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन उनकी नियत, भावना और दृष्टिकोण अगर ऊंचा न हुआ, व्यक्तित्व ऊंचा न हुआ, अंतःकरण ऊंचा न हुआ, तब उनका लाल पीले कपड़े पहन लेना, तरह तरह के आडंबर बना लेना और तरह तरह के क्रियाकृत कर लेना बिल्कुल बेकार चला जाता है और समान स्तर के नागरिकों से भी गई बीती जिंदगी जीते हैं। भगवान की कृपा कहां मिलती है? भगवान को प्राप्त करने का जो असली रहस्य है उसे आपको जानना ही चाहिए। क्या करना होगा? आपको भगवान के साथ जुड़ जाना होगा। जुड़ जाने को ही उपासना कहते हैं। उपासना का मतलब ही है जुड़ जाना, पास बैठना। किस तरह से जुड़ जाए? मैं आपको कुछ थोड़े से उदाहरण बताऊंगा। जुड़ना किसे कहते हैं? आपने आग में लकड़ी को गिरते हुए देखा है ना? उस लकड़ी की क्या कीमत है? 2 कौड़ी की, जिसे आप पैर के नीचे फेंक दीजिए तो क्या, या तोड़कर फेंक दीजिए तो क्या, इधर से उधर करते रहिए, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। पर आग के साथ में यदि उसको मिला दिया जाए तो आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में लकड़ी गर्म होने लगती है और आग हो जाती है। तब आप उसे छू भी नहीं सकते और जो गुण अग्नि देवता के है वही गुण उस नाचीज लकड़ी में भी आ जाते हैं। ठीक यही तरीका व्यक्ति को, जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलाने का है। क्या करें? नजदीक तो आइए आप। नजदीक आने का बस एक ही तरीका है, अपने आप को सौंप देना, होम देना, भगवान की इच्छा पर चलना। लकड़ी अपने आप को सौंप देती है और होम देती है। आग जब उसको जलाती है तो जलने में वह रजामंद हो जाती है। उसी के साथ जब वह घुल गई तो वह उसी का रूप हो जाती है। हमारी और आपकी नियति यह हो कि हम भगवान के साथ में घुल जाएं। घुलने का मतलब है सौंप दें। उनको अपने में नहीं मिला लेंगे, अपनी मर्जी के ऊपर नहीं चलाएंगे, वरन हम अपने को उनकी मर्जी के मुताबिक चलाएंगे। इसी का नाम समर्पण है, इसी का नाम विलय और विसर्जन है, इसी का नाम शरणागति है। बहुत से नाम इसको दिए गए। उपासना का तत्व ज्ञान इसी पर टिका हुआ है कि आप भगवान के अनुयायी होते हैं कि नहीं, उसका अनुशासन मानते हैं कि नहीं, आप भगवान की इच्छा अनुसार चलते हैं कि नहीं, उसके बताए हुए इशारे एवं संकेत पर चलते हैं कि नहीं। उपासना के साथ जुड़ा हुआ एकमात्र ही प्रश्न है और कोई दूसरा नहीं। यह ख्याल ठीक नहीं है कि आप अपनी मनमर्जी पर चला सकते हैं और चलाएंगे। भगवान आपकी मर्जी पर क्यों कर चलने लगे? भगवान की अपनी कुछ नीति नियम है, मर्यादा और कायदे हैं। आपकी खुशामद की वजह से, आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान अपने नीति नियम को छोड़ देंगे, मर्यादा और कायदे कानून को छोड़ देंगे और अपने आप को पक्षपाती होने का इल्जाम लगवाएंगे। कलंक लेंगे क्या? नहीं, ऐसा भगवान कर नहीं सकेंगे। अगर आपके मन में यह ख्याल हो कि मिन्नतों और खुशामदों से भगवान को कहीं नजदीक ला सकते हैं और उपासना कर सकते हैं तो आप यह ख्याल छोड़ दीजिए। तब क्या करना पड़ेगा? तब एक ही काम करना पड़ेगा कि आप अपने आप को भगवान को सौंप दीजिए, अपने आप को उनके हाथ की कठपुतली बना लीजिए। फिर देखिए भगवान क्या से क्या करवाते हैं। पानी दूध में मिल जाता है और उसकी हैसियत दूध के बराबर हो जाती है। छोटी सी नाचीज बूंद समुद्र में गिरती है और अपनी हस्ती को उसी में विसर्जित कर देती है और समुद्र की कीमत क्या हो जाती है? छोटी सी बूंद की हैसियत समुद्र के बराबर हो जाती है। 2 कौड़ी का गंदा कीचड़ से भरा हुआ नाला जब नदी में शामिल हो जाता है तब वह नदी हो जाता है।
उसका पानी नदी की तरह से पूजा जाता है। गंगा में गिरे हुए नाले का गंदा जल भी गंगा जल कहलाता है। यह कैसे हो गया? नाले ने अपने आप को समर्पित कर दिया। किसको? नदी को। यदि समर्पित न करता तब तब आपकी मन स्थिति क्या होता? और गंगा जी से कहता, आप नाला बन जाइए और हमारी मर्जी पूरी कीजिए, हमारे साथ साथ रहिए। पर ऐसा हो नहीं सकता। भगवान को आप अपने जैसा नहीं बना सकते। अपनी मर्जियां पूरी कराने के लिए उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। आपको ही उनके पीछे चलना पड़ेगा। मित्रों, पारस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि पारस को छूकर लोहा सोना हो जाता है, बदल जाता है। यदि लोहा वैसा ही रहे और पारस से कहे कि आप लोहा बन जाइए, तो यह संभव नहीं। पारस लोहा नहीं बन सकता, लोहे को ही बदलना पड़ेगा। चंदन के पास उगे हुए पौधे चंदन की खुशबू देते हैं और चंदन बन जाते हैं। पर आप तो यह चाहते हैं कि चंदन को ही हम जैसा बनाना चाहिए। चंदन आप जैसा नहीं बन सकता। छोटी झाड़ियों को ही चंदन जैसा खुशबूदार बनना चाहिए। चंदन बदबूदार झाड़ी नहीं बन सकता। भगवान पर दबाव मत डालिए। तब क्या करना पड़ेगा? आप उसके साथ में घुल जाइए, लिपट जाइए। बेल देखी है ना आपने? वह पेड़ के साथ में लिपट जाती है और जितना ऊंचा पेड़ है उतनी ऊंची होती चली जाती है। यदि बेल अपनी मनमर्जी से फैलती तो सिर्फ जमीन पर फैल सकती थी और ऊंचा उठना मुमकिन नहीं था। परंतु इतनी ऊंची कैसे हो गई? क्योंकि वह पेड़ से गुथ गई, लिपट गई। आप भी भगवान से गुथ जाइए, लिपट जाइए। फिर देखिए कि आपकी ऊंचाई भी पेड़ पर लिपटी हुई बेल के बराबर होती है कि नहीं। भगवान बहुत ऊंचा है। आप उसके साथ जुड़कर देखिए, उसके अनुशासन को पालिए, उसकी इच्छा के साथ चलिए। फिर आप देखिए कि भगवान के बराबर बन जाते हैं कि नहीं। पतंग अपने आप को बच्चे के हाथ में सौंप देती है। बच्चे के हाथ में उसी बंधी हुई डोरी का एक सिरा होता है जिसे वह झटका देता रहता है और पतंग आसमान में जा पहुंचती है। पतंग अपनी डोरी को बच्चे के सुपुर्द न करे तब उसे जमीन पर पड़ा रहना पड़ेगा। आप अपने जीवन की बागडोर और जीवन का आधार भगवान के हाथ में ना सौंपे, उसकी मर्जी के अनुसार न चले, तो आप पतंग के तरीके से आसमान पर उड़ने की अपेक्षा मत कीजिए। आपने दर्पण देखा है ना? उसके सामने जो चीज आती है वह दर्पण में वैसे ही दिखाई पड़ने लगती है। आपके जीवन में चारों ओर से दोष, दुर्गुण एवं कलमश छाए हुए, इसलिए आपका दर्पण भी, मानसिक स्तर भी वैसा ही बन गया। लेकिन अगर आप भगवान को सामने रखें, उसके नजदीक जाएं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी भगवान की आभा, भगवान की शक्ति उसी तरीके से बन जाती है जैसे कि दर्पण के सामने खड़े हुए आदमी की बन जाती है। वंशी अपने आप को पोली कर देती है और खाली कर देती है। पोली और खाली कर देने के बाद में फिर बजाने वाले के पास जा पहुंची है। उससे कहती है कि आप बजाइए, जो आप कहेंगे वही मैं गाऊंगी। बजाने वाला फूंक मारता जाता है और वह बजती जाती है। भगवान को फूंक मारने दीजिए और आप बजने के लिए तैयार हो जाइए। कठपुतली को आपने देखा होगा, उसके धागे बाजीगर के हाथ में लगे होते हैं। बाजीगर इशारे करता रहता है और कठपुतली बिना कुछ कहे नाचना शुरू कर देती है। दुनिया को दिखाई पड़ता है कि कठपुतली का नाच कितना शानदार हुआ, पर वस्तुतः यह कठपुतली का नाच नहीं वरन बाजीगर का कमाल है। कठपुतली ने तो अपने शरीर के हिस्सों में धागे बंधवाए और उनको बाजीगर के हाथ में सौंप दिया, समर्पण कर दिया। बस यही आपको भी करना पड़ेगा। कठपुतली के तरीके से अगर आप बाजीगर के हाथ में अपनी जिंदगी की नाव सौंप सकते हो, अपने विचार और चिंतन सौंप सकते हो, अपनी इच्छाएं और आकांक्षाएं सौंप सकते हो, तो फिर देखिए कि कैसा मजा आ जाता है। आप उस जनरेटर से संबंध हो जाइए जिसके साथ में जुड़ने के बाद ही बल्ब जलता है, पंखे भी चलते हैं। जब उनका संबंध बिजली घर से जुड़ जाता है, अगर आप सुनेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं, तब आप रखे रहिए। आपकी कीमत ₹2.5 है।
आप प्रकाश नहीं दे सकते। आपकी हैसियत है तो ठीक है, वह आपको मुबारक, लेकिन अगर आप अनंत शक्ति के साथ न जुड़े तो सब बेकार है। अनंत शक्ति के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो फिर देखेंगे कि कितना कमाल कर सकते हैं। इसलिए आदमी की सबसे बड़ी समझदारी यह है कि अपने आप को भगवान के साथ में जोड़ ले, उसकी शक्तियों के साथ में अपनी सत्ता को मिला दे। यह काम जरा भी कठिन नहीं वरन बहुत सरल है। नल आपने देखा है ना, जब वो टंकी के साथ जुड़ जाता है जिसमें पानी भरा हुआ है तो उसको बराबर पानी मिलता रहता है। अपने आप में अकेला नल कुछ भी तो नहीं है, लेकिन जब टंकी के साथ में रिश्ता मिल लिया तो उसकी कीमत बढ़ गई। उस नल से अब आपको बराबर पानी मिलता रहेगा। वक्त छोटा हो तो क्या, नाचीज हो तो क्या, यदि आपने सच्चे मन से भगवान के साथ अपने आप को जोड़ कर रखा है तो भगवान की जो संपदा है, जो विभूतियां हैं, वह भक्त की अपनी हो जाती है और बराबर उसको मिलती चली जाती है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को सौंपना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? भगवान को बहकाना, फुसलाना और अपनी मर्जी पर चलना बंद करना पड़ेगा। आपको ही उसका कहना मानना पड़ेगा, आपको ही समर्पण करना पड़ेगा, बीज अपने आप को ही बनना पड़ेगा। भगवान के खेत में अपने आप को बोइए, फिर देखिए कैसी फसल आती है। मक्का का एक दाना खेत में बो देते हैं और उसका पौधा खड़ा हो जाता है। भुट्टे आ जाते हैं और एक एक भुट्टे में हजार हजार दाने होते हैं। इस तरह एक बीज के हजारों दाने हो जाते हैं। आप अपने आप को भगवान के खेत में बोइए, गलिए, फिर देखिए आपकी स्थिति कहां से कहां पहुंच जाती है। गलने का मन है नहीं, हिम्मत है नहीं, तो फिर काम कैसे चलेगा? आप गलने की हिम्मत नहीं करेंगे, बीज को जिंदगी भर अपनी पोटली में रखे रहेंगे और यह अपेक्षा करते रहेंगे कि जमीन हमारे खेत लहलहा दे और हमको नहीं गलना पड़े। ऐसा कहीं हुआ है क्या? ऐसा नहीं होगा। आपको गलना पड़ेगा। अगर आप नहीं गलेंगे तब आप भगवान से क्या उम्मीद करेंगे? आपने सुना है ना कि भगवान की आदत कुछ ऐसी है कि मांगते रहते हैं। पहले हाथ पसारते, बाद में कुछ देने की बात कहते हैं। उनके हाथ पर आप कुछ रख नहीं सकते तो फिर आप क्या पाएंगे? चावलों से, धूप बत्ती से आप भगवान को खरीद नहीं सकेंगे। आप आरती करके पा नहीं सकेंगे। जीव की नोक से स्तोत्र पाठ करके या छोटे बड़े कर्मकांड करके भगवान के अनुग्रहों के आप अधिकारी नहीं हो पाएंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको अपना दृष्टिकोण, चिंतन और चरित्र, भावना और लक्ष्य सब का सब भगवान के साथ जोड़ना पड़ेगा। जिस दिन आप यह करने को तैयार हो जाएंगे तो उस दिन आप देखिएगा क्या क्या होता है। भगवान की मर्जी तो पूरी करिए, फिर देखिए आपको कुछ मिलता है या नहीं। भगवान नियत देखते हैं। अभी मैंने सुदामा का नाम लिया था। सुदामा ने अपनी पोटली दे दी थी, बाद में भगवान ने उन्हें जो दिया वो आप जानते हैं। जिसके पास भी भगवान जाते हैं मांगते जाते हैं, देते हुए नहीं। सबरी के पास भगवान गए थे तो कोई सोना चांदी या हीरे मोती लेकर नहीं गए थे। वे मांगते हुए गए थे कि अरे हम बहुत भूखे हैं, कुछ खाना खिलाई। सबरी के पास जूठे बेर थे, जो कुछ भी था भगवान के सुपुर्द कर दिया। गोपियों के पास भी गए थे। गोपियों से भगवान प्यार करते थे और उनसे यही पूछते थे, लाइए आप कुछ दीजिए। कुछ नहीं तो छाछी मांगते थे। कर्ण से भी मांगने गए थे, बलि से भी मांगने गए थे। हर जगह भगवान मांगते ही चले आते हैं। भगवान कहीं भी जाते हैं तो मनुष्य की पात्रता को परखने के लिए, उसकी महानता को विकसित करने के लिए एक ही दबाव डालते हैं कि आपके पास क्या है, उसे सुपुर्द कीजिए। भगवान की आदत को आप जानेंगे नहीं तो मुश्किल पड़ेगा और अपने आप को सौंपने के लिए आमदा न होंगे तो आप भगवान को अपना नहीं बना सकेंगे। भगवान की भक्ति किसे कहते हैं? समर्पण को। पर आपने तो उसे कठपुतली के तरीके से चलाने और भक्ति से उचित और अनुचित जो कुछ भी फायदे होते हों उठा लेने को मान लिया है। आप अपनी भक्ति की इस परिभाषा को बदल दीजिए। भक्ति कैसी होती है, इसकी एक कहानी सुनाता हूं आपको। लैला मजनू की कहानी सुनी है ना आपने?
ना सुनी हो तो सुनिए। एक मजनू था जो लैला को प्यार करता था और चाहता था कि उससे शादी हो जाए, लेकिन उसका बाप तैयार नहीं था। उसने कहा, हम भिखारी के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। तब लैला ने सोचा, चलो मैं ही अपनी मर्जी से शादी कर लेती हूँ, लेकिन पहले देखूं तो सही कि ऐसे ही अपनी खुद गर्जी के लिए, मतलब के लिए मुझे अपने शिकंजे में कसना चाहता है या वास्तव में मुझे प्यार करता है। प्यार करने का अर्थ होता है देना। सो उसने सोचा, चलो उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसने अपनी एक बंदी को भेजा। उसने मजनू से कहा कि लैला बहुत बीमार है, तो वह बहुत दुखी हुआ। बंदी ने कहा, दुखी होने से क्या फायदा कर सकते हो, तो कुछ मदद कीजिए। अगर प्यार करते हैं तो कुछ दीजिए, कुछ कीजिए ना। तो उससे कहा, क्या दूं? बंदी ने कहा कि डॉक्टरों ने कहा कि लैला की नसों में खून चढ़ाया जाएगा, तो क्या आप अपना खून देंगे जिससे लैला की जान बचाई जा सके? मजनू फौरन तैयार हो गया और चांदी का जो कटोरा बंदी लाई थी उसे अपने खून से लबालब भर दिया और बोला, बंदी जल्दी आना, अभी मेरे शरीर में जितना भी रक्त है मैं सब उसके सुपुर्द कर दूंगा। मैं उसे मोहब्बत करता हूं और मोहब्बत का अर्थ होता है देना, इसलिए मैं तो देने ही देने वाला हूं। बंदी रक्त का कटोरा लेकर चली गई। शेष नकली मजनू को भगा दिया गया। लैला ने अपने बाप से कहा कि जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, जो मोहब्बत की कीमत को समझता है, उसके साथ तो मैं रहूंगी ही। लैला की मजनू के साथ शादी हुई थी। आपकी भी शादी भगवान के साथ हो सकती है। आप जरूर भगवान के साथ शादी कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या चाहिए? एक ही बात करनी चाहिए, भगवान की मर्जी पर चलने के लिए आमदा हो जाइए। जो कुछ वह आपसे चाहता है वह आप कीजिए। आप चाहते हैं, ठीक है, लेकिन जो आप चाहते हैं उससे पहले भगवान ने बहुत कुछ दे दिया है। उसने आपको इंसान की ऐसी बेहतरीन और समर्थ जिंदगी दी है कि इसके आधार पर आप अपनी मनमर्जी पूरी कर सकते हैं। मनमर्जी के लिए कोई कमी नहीं है। आपके हाथ कितने बड़े हैं, अक्ल कितनी बड़ी है, आपकी आंखें और जुबान कितनी शानदार है। आप अपनी दैनिक जरूरतों की, जिनकी भगवान से अपेक्षा करते हैं, उनके लिए अपेक्षा मत कीजिए। आप जो पुरुषार्थ से कमाते हैं उसमें संतोष कर सकते हैं अथवा कम में काम चला सकते हैं। आप अपनी हवस और अपनी ख्वाहिशें, तमन्नाएं और इच्छाएं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्या भगवान को दबोचेंगे? भगवान को मजबूर करेंगे क्या? क्या वह कर्तव्य की बात को छोड़ दे और आपके लिए पक्षपात करने लगे और कर्म फल की महत्ता का परित्याग कर दे? आप ऐसा मत कीजिए। भगवान को न्यायाधीश रहने दीजिए। आप भगवान को बेइज्जत मत कीजिए। आप अपनी मर्जी के लिए उनको पक्षपाती मत बनाइए। ऐसा वो करेंगे भी नहीं। आप बनाना चाहे तो भी वे नहीं करेंगे। इसलिए तरीका सिर्फ एक ही है कि आप उस शक्ति के भंडार के साथ में अपने आप को मिला लीजिए, जोड़ लीजिए। मिलाने और जोड़ने का तरीका वही है, अर्थात आपको उनकी मर्जी पर चलना पड़ेगा। आप अपनी मर्जियां खत्म कीजिए, अपनी आकांक्षाएं खत्म कीजिए, अपनी इच्छाएं खत्म कीजिए। आप उन्हीं को हो जाइए और उन्हीं के साथ रहिए। जब आप भगवान के साथ हो जाते हैं तो भी आपके हो जाते हैं। आप उनके हो जाइए और अपना बना लीजिए। राजा हरिश्चंद्र भी की थी। एक बार डोम राजा खरीद ले गया था। भगवान भी चौराहे पर बिकने के लिए खड़े हैं। वे आवाज लगाते हैं कि हम बिकने के लिए खड़े हैं, कि हमको खरीद लिया जाए। जो हमको खरीद लेगा उसी की सेवा करेंगे, उसी के साथ साथ रहेंगे। आप चाहे तो उनको खरीद सकते हैं। क्या कीमत है? आप अपने आप को उनके हाथों बेच दीजिए और उन्हें अपने हाथों खरीद लीजिए। स्त्री अपने हाथों अपने आप को अपने पति के हाथों सौंप देती है, अपने आप को बेच देती है और इसकी कीमत पर पति को खरीद लेती है। बस यही मित्रता का रास्ता है, यही भगवान की भक्ति का रास्ता है। आपको अपने जीवन में हेर फेर करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। आप अपने घिनौने चिंतन को बदल दीजिए।
छोटे दृष्टिकोण को बदल दीजिए, लोभ और लालच से बाज आइए और भगवान की सुंदर दुनिया को ऊंचा बनाने के लिए, शानदार बनाने के लिए, उनके राजकुमार के तरीके से उनकी संपदा को, उनकी सृष्टि को ऊंचा और अच्छा बनाने के लिए कमर कसकर खड़े हो जाइए। आप समर्पित हो जाइए, शरणागति में आइए, विलय कीजिए, विसर्जन कीजिए। फिर देखिए आप क्या पाते हैं। बीज के तरीके से गल जाएं और पेड़ के तरीके से उगने की तैयारी कीजिए। आप त्याग नहीं करेंगे तो आप कैसे लेंगे? जो त्याग करना है उसमें जप करना ही काफी नहीं, जरूरी तो है पर काफी नहीं। भगवान को चावल चढ़ा देना, धूप बत्ती उतार देना, आरती उतारना जरूरी तो है पर काफी नहीं है। ज्यादा करने के लिए आप अपना कलेजा चौड़ा कीजिए और तैयारी कीजिए। आज मुझे यही निवेदन करना था आप सब लोगों से। ओम शांति। साधना की श्रेष्ठतम उपलब्धि समर्पण। त्रिपदा गायत्री के 3 चरण वस्तुतः ज्ञान योग, कर्म योग एवं भक्ति योग रूपी 3 सीढ़ियां, जिनके द्वारा उपासना की गहराई तक पहुंचकर रिद्धि सिद्धियां हस्तगत की जा सकती है। प्रथम 2 सीढ़ी साधक की प्रारंभिक अवस्था है। वस्तुतः भक्ति योग तक पहुंचना एवं समर्पण साधना में अपने आप का परम सत्ता में विसर्जन कर देना ही साधक का लक्ष्य होता है। यह वह अवस्था है जिसमें अग्नि के लिए समर्पित होने वाला ईंधन अग्नि रूपी हो जाता है। भक्त की समस्त भाव संवेदनाएं ईश्वर जैसी उदार एवं महान बनाती जाती है। आदर्शों के समुच्च पर ब्रह्म के साथ जुड़कर आत्मा परमात्मा में समर्पित हो जाती है। समर्पण साधना यही है। अद्वैत चिंतन इसी को कहते हैं। तदात्म में ही ईश्वर दर्शन का ऐसा रसास्वादन मिलता है जिसकी प्यास में जीव कस्तूरी हिरण की तरह दिशा दिशा में तलाशता भागता फिरता है। इसलिए भक्ति योग को सबसे ऊंचा माना गया। मीरा कहती थी, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अध्यात्म की 3 अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था, तरुण अवस्था एवं वृद्धावस्था। प्रारंभिक स्थिति में जानकारी प्राप्त करना ज्ञान योग है। अपने विचारों विश्वासों को दृढ़ एवं निश्चित करने के पश्चात कर्तव्य करना, आचरण को उसी साँचे में ढालना कर्म योग तरुण अवस्था है। ज्ञान और कर्म के आधार पर परिपक्व मनोभूमि बनाती है, उच्च दृष्टिकोण बनता है जिसमें से त्याग, सेवा, उदारता एवं प्रेम की अजस्त्र धारा अंतःकरण में से फुट निकलती। उस प्रेम की धारा को ईश्वर की नर नारायण की उपासना में प्रवाहित करना भक्ति योग वृद्धावस्था है। दूसरे शब्दों में बालकपन, विद्यार्थी अवस्था ज्ञान योग का समय। तरुणाई कर्तव्य परायणता कर्म योग की स्थिति है। वृद्धा अवस्था प्रेम, परोपकार और आत्मीयता के प्रसार की दिशा भक्ति योग की अवस्था है। भक्ति योग आध्यात्मिक वृद्धा अवस्था की साधना है। ज्ञान और कर्म द्वारा पुष्ट हुए वृक्ष पर भक्ति का फल लगता है। भक्ति में तन्मयता होती है, आवेश होता है, लगन होती है, प्रेम में उन्माद होता है, रस होता है, विकलता होती है और अपने प्रेमी में घुल जाने की उत्कंठा होती है। अपना आपा भूल जाता है। गायत्री साधना में स्थूल शरीर कर्म योग से, सूक्ष्म शरीर ज्ञान योग से परिष्कृत होता है। कारण शरीर को सुसंस्कृत बनाने के लिए भक्ति योग का विधान है, जिसके अंतर्गत उपासना भी आती है। उपासना क्षेत्र में सभी क्रियाकलाप सम्मिलित किए जाते हैं, जो जप, ध्यान आदि पूजा पद्धतियों के रूप में प्रथा परंपराओं के अनुसार प्रचलित है। गायत्री महामंत्र जप के साथ यदि भाव विहल होने, तल्लीन होने, मां का आंचल पकड़ने, अपने आप को विसर्जित करने का भाव किया जा सके तो समझना चाहिए कि हम भक्ति योग की साधना में प्रवृत्त हो गए। त्रिपदा गायत्री की साधना इसी प्रकार की जाती है, जिसके साथ ज्ञान, कर्म एवं भक्ति योग का समन्वय है। जहां प्रथम 2 की महत्ता पृष्ठभूमि बनाने की है, वहां भक्ति योग का चरम प्रकाष्ठा वाला रूप साधना का उच्चतम सोपान है। हमें इसी गंतव्य तक पहुंचने के लिए स्वयं को प्रयासरत करना चाहिए। निश्चित ही गायत्री साधना, वह भी संधि काल की साधना, तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अवसर व मानव मात्र के लिए एक सौभाग्य। समर्पण के, शरणागति के अनेक आमंत्रणों में भगवान इतना कहते हैं
कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को, अहम को ईश्वर को समर्पित कर दे। इसके बाद सच्चे अर्थों में समर्पण का जो लाभ मिलना चाहिए वह अनेकों प्रकार के अनुग्रह के रूप में भक्त को मिलता है। व्यष्टि का समष्टि में, व्यक्तिवाद का समूहवाद में, संकीर्णता का उदारता में, निकृष्टता का उत्कृष्टता में विसर्जन करना है। समर्पण के महत्व का प्रतिपादन अध्यात्म सिद्धांतों में अनेक स्थानों पर अनेक ढंग से किया गया है। गोपियों के साथ कृष्ण के रास रचाने के पीछे यही प्रेरणा है कि सभी प्रवृत्तियां आत्मा की पुकार का, वेणुनाद का अनुसरण करें। अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने यही करने के लिए कहा। भक्ति योग की अनेकानेक कृत्य, पूजा, स्तवन, अर्चना में समर्पण की भावना को प्रबल बनाने का ही अभ्यास किया जाता है। भक्ति योग में समर्पण की ही प्रधानता है। वेदांत में अद्वैत के प्रतिपादनों में भक्ति योग का, समर्पण योग का ही समर्पण है। समर्पण की चमत्कारी परिणाम सर्वत्र देखी जा सकते हैं। बीज की सत्ता अत्यंत लघु, नगण्य होती है, पर जब वह अपने आप को तुच्छ घेरे से निकालकर धरती माता की गोद में समर्पित कर देता है तो उसमें से नन्हे नन्हे अंकुर फूटने लगते हैं। सूर्य की किरणें उसे शक्ति देती है, पवन उसे दुलारता है, मेह उसका अभिसिंचन करता है, संपूर्ण प्रकृति उसकी सेवा, उसके विकास के लिए जुट जाती है। बीज नीचे बढ़ता और अपनी जड़ें धरती की गोद में सुदृढ़ कर लेता है। ऊपर उठता है तो एक विशाल वृक्ष जिसकी छत्र छाया में सैकड़ों जीव जंतुओं को पोषण, पक्षियों को विश्राम मिलता है। अपने संपूर्ण जीवन में वह एक नन्हा सा बीज करोड़ों बीज का जनक होने का गौरव प्राप्त करता है। नवजात शिशु की अपनी कुछ भी सामर्थ्य नहीं रहती है, पर समर्पण के आधार पर उसे सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। समर्पण का चमत्कारी प्रतिफल दाम्पत्य जीवन में भी देखा जा सकता है। पति के समक्ष अपना तन, मन और आत्मा सब कुछ समर्पित कर देने वाली पत्नी कुछ खोती नहीं हो पाती ही है। वह घर की मालकिन बन जाती है। जो अधिकार और सुविधाएं पति को प्राप्त होती है उनकी अधिकारिणी बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के वह हो जाती है। उसे स्वामित्व के कानूनी अधिकार भी मिल जाते हैं। समर्पण से अभिप्राय विलय, विसर्जन से। आग के निकट आकर ईंधन भी उसी जैसा बन जाता है। दूध और पानी मिलकर एक जैसे बन जाते हैं। नाला गंगा में मिलकर गंगा का स्वरूप नहीं, विशेषताएं भी प्राप्त कर लेता है। भक्त को भी समर्पण के लिए भगवान जैसा ही बनना पड़ता है। उन्हीं के गुणों को अपने व्यक्तित्व में भरना पड़ता है जो कि परमात्मा में। भक्ति का अर्थ मनुहार, चापलूसी नहीं, प्रखर पराक्रम के लिए अपने को तैयार करना है। अपने गुण, कर्म, स्वभाव को परमात्मा की आदर्शों के अनुरूप बनाना, ढालना पड़ता है। भक्ति और भक्त की एक ही कसौटी है कि सउद्देश्यों के लिए वह शरीर, मन और अंतःकरण से कितना अधिक सक्रिय है। शरीर की क्रियाशीलता, मस्तिष्क की विचारना और अंतःकरण की उदारता पारमार्थिक कार्यों में कितना अधिक नियोजित हो रही है। समर्पण भक्ति की निष्ठा की परख है। एक संत ने कहा है कि समर्पण का अर्थ है मन अपना विचार इष्ट की, हृदय अपना भावनाएं इष्ट की, आपा अपना किंतु समग्र कर्तव्य इष्ट का। इस परिभाषा के अनुसार जीव को अपनी अहंता से पूरी तरह अवकाश पा लेना है। शरीर, मन और अंतःकरण पर स्वयं का आधिपत्य होते हुए भी इनकी विशेषताएं, क्षमताएं पूरी तरह इष्ट के लिए अर्थात उच्च स्तरीय प्रयोजनों में नियोजित हो जाए। समर्पण के लिए इस भावना को सदा परिपुष्ट करते रहना पड़ता है कि मैं पतंगे की तरह हूं, इष्ट देव दीपक की तरह। अनन्य प्रेम के कारण द्वैत श्रद्धा को समाप्त कर अद्वैत की उपलब्धि के लिए अपने इष्ट के साथ, प्रियतम के साथ एकात्म होता हूं। जिस प्रकार पतंगा दीपक पर आत्मसमर्पण करता है, अपनी सत्ता को मिटाकर प्रकाश पुंज में लीन होता है, उसी प्रकार मैं अपना अस्तित्व, इस अहंकार को मिटाकर ब्रह्म में समष्टि चेतना में विलीन होता हूं। समर्पण में आशाओं, आकांक्षाओं के लिए कोई स्थान नहीं। पारमार्थिक साधनाओं में या आत्मोपलब्धि, मोक्ष के लिए समर्पित होने के लिए संपूर्ण कामनाएं नष्ट करनी पड़ती। अंतःकरण में न कोई छल है और न छद्म।
अपनी बौद्धिक क्षमताएं, सक्रियता, प्रगति सब ध्येय के प्रति अर्पित हो। यही सच्ची साधना है। यह सौभाग्य जिन प्रयोजनों के लिए मिल जाते हैं, चाहे वो सांसारिक हो या आध्यात्मिक, उनकी सफलता की आधी मंजिल तत्काल पूर्ण हो जाती है। साथ ही उस समर्पित आत्मा को ईश्वर सानिध्य का एक ऐसा दिव्य लाभ इसी साधना से मिल जाता है, जिसके लिए योगाभ्यास और जन्म जन्मांतरों की कठिन और लंबी साधना पूरी करनी पड़ती है। सत प्रवृत्तियों, उच्च आदर्शों को समर्पित जीवन का अर्थ है परमात्मा को समर्पित जीवन। ऐसे साधक के लिए ही भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, तू अपना मन और बुद्धि मेरे ईश्वरीय प्रयोजनों की पूर्ति में लगा, इस तरह तू मेरे में ही निवास करेगा, मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ संशय नहीं। सच्चे समर्पण की यही फलश्रुति है। ओम शांति।